क्रिकेटर शिखर धवन का अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से हुआ तलाक। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुई थी शिखर धवन की लव स्टोरी, लेकिन उन्हें यह रिश्ता काफी महंगा पड़ा। इस रिश्ते में मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ करोड़ों रुपए गंवाए शिखर धवन ने। जी हाँ, बता दें कि इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन का अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से अब तलाक हो चुका है। पटियाला हाउस परिसर की फैमिली कोर्ट ने 4 अक्टूबर को शिखर धवन और आयशा मुखर्जी के तलाक को मंजूरी दी। बता दें कि शिखर धवन की ये प्रेम कहानी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुई थी और फिर ये तलाक तक जाकर खत्म हुई, लेकिन शिखर के लिए काफ़ी घाटे का सौदा रहा। उन्होंने करोड़ों रुपए गंवाए, मानसिक प्रताड़ना भी झेली, लेकिन अंततः अपनी शादी भी ना बचा पाए। जी हाँ, शिखर और आयशा की दोस्ती एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से शुरू हुई थी। हालांकि ये फ्रेंड रिक्वेस्ट शिखर धवन ने ही भेजी थी, जिसके बाद आयशा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और फिर दोनों की प्रेम कहानी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ी। साल 2009 में इनकी सगाई हुई, फिर साल 2012 में शादी। अब तक ये कहानी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर बेटे जोरावर के जन्म के बाद काफ़ी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, जिसके बाद इनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे काफ़ी खराब होने लगी। बता दें कि आयशा मुखर्जी एक तलाकशुदा महिला थी और जब उनकी मुलाकात शिखर से हुई थी तब उनकी 2 बेटियां भी थीं। आयशा उम्र में भी शिखर से 10 साल बड़ी थी, लेकिन शिखर धवन को इससे कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने आयशा की दोनों बेटियों रिया और आलिया को अपनाया भी, तो ही अपने बेटे जोरावर के लिए भी शिखर के दिल में काफ़ी प्यार था। आयशा से भी वो खूब मोहब्बत करते थे, लेकिन अब दोनों का तलाक हो चुका है, जिसके बाद अब कई अंदरूनी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। खबरें हैं कि शिखर ने 8 साल के अपने शादीशुदा जीवन में आयशा को कुल 13 करोड़ रुपए भेजे। बता दें कि ये पूरी रकम केवल आयशा के लिए थी। इसके अतिरिक्त घर के खर्चे और बेटे बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्च शिखर ने अलग से उठाया। शिखर ने अपने परिवार के लिए ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टी भी खरीदी थी, जिनमें से 2 की मालकिन आयशा है। बता दें कि आयशा ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सर थी, लेकिन शिखर धवन से शादी के बाद उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और फिर घर का पूरा खर्च शिखर धवन ही उठाते थे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी भी खबरें हैं कि आयशा अपने पहले पति से भी बच्चों की परवरिश के लिए मोटी रकम लिया करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी शिखर धवन नियमित रूप से आयशा और अपने तीनों बेटे बेटियों के लिए पैसे भेजा करते थे। लेकिन वहीं इन सब के बावजूद आयशा अपने बेटे से शिखर को मिलने तक नहीं देती थी। बता दें कि शिखर ने तलाक के लिए अपनी याचिका में ये लिखा था कि वह आयशा के कारण मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हुए हैं। खबरें हैं कि कोर्ट ने भी यह माना कि आयशा ने शिखर धवन को अपने इकलौते बेटे से सालों तक अलग रहने के लिए मजबूर करते हुए उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंचाई। लेकिन अब करोड़ों रुपए लुटाने और लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद आखिरकार शिखर धवन को तलाक मिला, लेकिन शिखर के लिए ये काफी नुकसान वाली बात साबित हुई। इतना ही नहीं, ये सब कुछ हो जाने के बाद भी आयशा ने सहमति से तलाक के लिए शिखर धवन से 13 करोड़ रुपए मांगे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने संपत्तियों का मालिकाना हक ट्रांसफर करने की भी शर्त रख दी है।